ट्रेडर्स, स्वागत है। चलो निफ्टी 50 और ज्योतिष के बारे में बात करते हैं। सबको नमस्ते और फिर से स्वागत है। आज हम उस दिलचस्प दुनिया में जा रहे हैं जहां ज्योतिष शेयर बाजार से मिलता है। खासकर हम पिछले निफ्टी 50 ज्योतिष भविष्यवाणी की समीक्षा कर रहे हैं। इसमें क्या सही था, कहां गलत हुआ और हम इससे क्या सीख सकते हैं। जो लोग इसमें नए हैं उनके लिए बाजार के रुझानों का अनुमान लगाने के लिए खगोलीय गतिविधियों का उपयोग करना एक पुराना तरीका है। यह इस विचार पर आधारित है कि ग्रहों की स्थिति मानव व्यवहार को प्रभावित कर सकती है, जो बदले में बाजार की भावना को प्रभावित करती है। यह धन की गारंटी देने के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे व्यापारिक निर्णयों में अंतर्दृष्टि की एक और परत जोड़ने के बारे में है। आखिरकार जानकार व्यापारी बाजार की अस्थिरता को नेविगेट करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होते हैं। तो चलो अपनी ज्योतिष विश्लेषक टोपी पहनते हैं और निफ्टी 50 भविष्यवाणी को बाजार की वास्तविक चालों से तुलना करते हुए विच्छेदित करते हैं। यह देखने के लिए तैयार हैं कि सितारे कैसे संरेखित हुए या नहीं। चलो चलते हैं। हमारी निफ्टी 50 भविष्यवाणी का बाजार खुलने पर एक स्पष्ट रुख था। इसके तेजी से खुलने की उम्मीद थी, गैप अप शुरुआत के साथ। उस समय के ग्रहों के संरेखण ने शुरू से ही मजबूत सकारात्मक गति का सुझाव दिया था। अब वास्तविकता की जांच के लिए, क्या बाजार सितारों की भविष्यवाणी के अनुसार चला? खैर, बिल्कुल नहीं। निफ्टी 50 सपाट खुला, प्रत्याशित गैप अप को धता बताते हुए। ये एक बड़ा उदाहरण है कि हम केवल ज्योतिषीय भविष्यवाणियों पर भरोसा क्यों नहीं कर सकते, जबकि वे मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। अन्य कारक जैसे रातों रात वैश्विक संकेत और प्री मार्केट भावनाएं व्यापार के शुरुआती मिनटों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती हैं। इंट्राडे रुझानों पर आगे बढ़ते हुए भविष्यवाणी ने एक अस्थिर सत्र का संकेत दिया, जिसमें शुरुआती तेजी का दौर, उसके बाद समेकन की अवधि और समापन घंटों की ओर संभावित मंदी का दौर शामिल था। वास्तव में बाजार ने कैसा व्यवहार किया? हमने भविष्यवाणी की गई शुरुआती तेजी को देखा। निफ्टी 50 व्यापार के पहले कुछ घंटों के लिए लगातार चढ़ता रहा, जो शुरुआती भविष्यवाणी को मान्य करता है। हालांकि भविष्यवाणी किया गया समेकन चरण अनुमान से छोटा था। लंबे समय तक चलने वाले बगल में आंदोलन के बजाय बाजार ने जल्दी से अपने रास्ते को उलट दिया, अपेक्षा से पहले एक मंदी के चरण में प्रवेश किया। जबकि भविष्यवाणी ने मंदी की गिरावट का सही अनुमान लगाया था, समय थोड़ा हटकर था। गिरावट पहले शुरू हुई और अनुमान से कहीं अधिक स्पष्ट थी, जिससे कुछ व्यापारी बच गए। खंड 4, जब सितारे हमें गुमराह करते हैं, भविष्यवाणी अंतराल को समझना। जैसा कि हमने देखा है, यहाँ तक कि सबसे अच्छी तरह से व्याख्या की गई ज्योतिषीय भविष्यवाणियां भी कभी-कभी निशान से चूक सकती हैं। तो निफ्टी 50 पूर्वानुमान और वास्तविक बाजार गतिविधियों के बीच विसंगतियों का कारण क्या हो सकता है? एक संभावना अप्रत्याशित समाचार घटनाओं का प्रभाव है। एक बड़ी कंपनी की अचानक सकारात्मक घोषणा या एक अनुकूल आर्थिक संकेतक तेजी के चरण को अनुमानित समेकन अवधि से आगे बढ़ा सकता था। इसके विपरीत अप्रत्याशित नकारात्मक समाचार जैसे भू राजनीतिक तनाव या निराशाजनक कॉर्पोरेट आय शुरुआती और तेज मंदी की गिरावट को गति प्रदान कर सकते थे। विचार करने योग्य एक अन्य कारक अनदेखे ज्योतिषीय पहलुओं की संभावना है। जबकि प्राथमिक ग्रह संरेखण ने एक निश्चित परिणाम का पक्ष लिया हो सकता है, अन्य खगोलीय पिंडों या कम प्रमुख पहलुओं के सूक्ष्म प्रभावों ने संतुलन को स्थानांतरित कर दिया हो सकता है। ये याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि ज्योतिष, जबकि एक शक्तिशाली उपकरण है, एक सटीक विज्ञान नहीं है। इसमें हमेशा व्याख्या का एक तत्व शामिल होता है और अलग-अलग ज्योतिषी खगोलीय प्रभावों की अपनी समझ के आधार पर थोड़े अलग निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। खंड 5, क्या हमारी आकाशीय रणनीति ने सामान दिया? इंट्राडे ट्रेंड प्रेडिक्शन में विसंगतियों के बावजूद समग्र बाजार की धारणा मंदी की ओर झुकी हुई है, जो ज्योतिषीय पूर्वानुमान के अनुरूप है। यह सवाल पूछता है, अनुशंसित व्यापारिक रणनीति कैसी रही? सुझाई गई रणनीति एक सतर्क थी। व्यापारियों को शुरुआती तेजी का फायदा उठाने की सलाह दी गई थी, लेकिन मुनाफे की सुरक्षा के लिए एक सख्त स्टॉप लॉस बनाए रखें। इसने आक्रामक लंबी पोजीशन के खिलाफ भी चेतावनी दी, खासकर ट्रेडिंग सत्र के उत्तरार्ध में। इस रणनीति का पालन करने वाले व्यापारियों को शुरुआती तेजी से लाभ हुआ होगा, जबकि अप्रत्याशित शुरुआती गिरावट के दौरान महत्वपूर्ण नुकसान से बचा जा सकता है। अस्थिर सत्र को नेविगेट करने में सावधानी
और जोखिम प्रबंधन पर जोर मूल्यवान साबित हुआ। हालांकि रणनीति की सफलता उचित स्टॉप लॉस स्तर निर्धारित करने और शुरुआती तेजी के दौरान मुनाफे का पीछा करने के प्रलोभन का विरोध करने में व्यापारी के अनुशासन पर निर्भर करती है। खंड 6 सेक्टर स्पॉटलाइट, जहां सितारे सबसे ज्यादा चमके। व्यापक बाजार के रुझानों से आगे बढ़ते हुए आइए सेक्टर विशिष्ट भविष्यवाणियों पर ध्यान दें। पूर्वानुमान ने आईटी और फार्मा क्षेत्रों में मजबूती का सुझाव दिया, जबकि धातु और ऑन्टो क्षेत्रों में कमजोरी की आशंका थी। आईटी सेक्टर ने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया, यहां तक कि आशावादी भविष्यवाणियों को भी पार कर गया। इस क्षेत्र की ताकत का श्रेय सकारात्मक वैश्विक तकनीकी भावना और प्रमुख आईटी कंपनियों की मजबूत आय रिपोर्ट को दिया जा सकता है। फार्मा सेक्टर ने भी भविष्यवाणी के साथ तालमेल बिठाया, लचीलापन दिखाया और यहां तक कि मामूली लाभ भी दर्ज किया। इस क्षेत्र की रक्षात्मक प्रकृति बढ़ते स्वास्थ्य देखभाल खर्च के साथ संभवतः इसके सकारात्मक प्रदर्शन में योगदान करती है। हालांकि धातु और ऑन्टो क्षेत्रों ने मिश्रित प्रतिक्रिया दी। जहां धातु क्षेत्र ने भविष्यवाणी के अनुसार कमजोरी का अनुभव किया, वहीं ऑन्टो क्षेत्र ने आश्चर्यजनक लचीलापन प्रदर्शित किया और मंदी के पूर्वानुमान को धता बताते हुए अपेक्षाकृत सपाट रहा। क्षेत्र के प्रदर्शन में विसंगतियां ज्योतिषीय अंतर्दृष्टि के साथ साथ क्षेत्र विशिष्ट समाचारों और रुझानों पर विचार करने के महत्व पर प्रकाश डालती हैं। कमोडिटी की कीमतें, सरकारी नीतियां और उपभोक्ता धारणा जैसे कारक अलग अलग क्षेत्रों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं, कभी कभी व्यापक बाजार के रुझानों पर भारी पड़ते हैं। खंड 7 अगली बार तक ऊपर देखते रहें और अपने चार्ट पर इस निफ्टी 50 ज्योतिष भविष्यवाणी की समीक्षा करना एक व्यावहारिक यात्रा रही है। हमने देखा है कि कैसे आकाशीय संरेखण बाजार की धारणा के बारे में मूल्यवान सुराग दे सकते हैं, लेकिन यह भी कि कैसे बाहरी कारक और व्याख्यात्मक बारीकियां भविष्यवाणी और वास्तविकता के बीच अंतर पैदा कर सकती हैं। तो मुख्य निष्कर्ष क्या है? ज्योतिष व्यापारियों के लिए एक मूल्यवान उपकरण हो सकता है, लेकिन यह कोई जादू की क्रिस्टल बॉल नहीं है। एक संपूर्ण दृष्टिकोण के लिए ज्योतिषीय अंतर्दृष्टि को मौलिक और तकनीकी विश्लेषण के साथ मिलाएं। उन समाचार घटनाओं के बारे में सूचित रहें जो बाजार की धारणा को प्रभावित कर सकती हैं। कोई भी भविष्यवाणी कितनी भी आश्वस्त क्यों न लगे, सावधानी बरतें और जोखिमों का प्रबंधन करें। याद रखें, बाजार की हर गति, हर अप्रत्याशित मोड़ और हर छूटी हुई भविष्यवाणी सीखने का अवसर है। इन घटनाओं का अध्ययन करके हम बाजार को आकार देने वाली ताकतों की अपनी समझ को परिष्कृत करते हैं। खोजबीन करते रहें, सीखते रहें और हमारी आगामी भविष्यवाणियों के लिए बने रहें।